सुप्रभात बच्चों, आज हम सभी आपके संस्कृत के क्लास में अध्याय 12 उपायस्य महिमा पढ़ेंगे। उपायस्य महिमा यानी उपाय की महिमा। यह जो आपका चैप्टर है इसमें एक कहानी है जिसमें दो पात्र हैं, वायस दंपति और कृष्ण सर्प। वायस दंपति मीन्स कौवा दंपति, कृष्ण सर्प यानी काला सांप। ये दो पात्रों की कहानी है जिसमें बताया गया है कि उपाय से हम कुछ भी कर सकते हैं। जो काम हम ताकत से नहीं कर सकते, बल से नहीं कर सकते, उस काम को हम उपाय से कर सकते हैं। यह कहानी बहुत ही प्रचलित है। किसी प्रदेश में वटवृक्ष का एक पेड़ रहता है, उस पेड़ पर एक कौवा दंपति रहते हैं और उसी पेड़ के खोखले में एक काला सांप भी रहता है। जब कौवा दंपति अपने बच्चे देते उसमें तो वह काला सांप आकर उनको खा जाता है, जिससे कौवा दंपति बहुत दुखी रहते हैं। एक बार वह उससे परेशान होकर उससे छुटकारा पाने का उपाय सोचते हैं। उस वटवृक्ष के पास एक सरोवर रहता है जिसमें प्रतिदिन राजा का पुत्र स्नान करने के लिए आता है। तो उपाय सोचते हैं और एक बार जब राजा का पुत्र स्नान करने के लिए आता है तो उसकी सोने की जंजीर लेकर वह उड़ जाते हैं और जाकर उस खोखले के पास रख देते हैं जिसमें वह काला सांप रहता है। जो राजा का पुत्र रहता है उसके सैनिक उनको देखते हैं और उनका पीछा करते हुए उस कोठरे के पास यानी उस खोखले के पास पहुंचते हैं जिसमें काला सांप रहता है। और जब वह सोने की जंजीर लेने जाते हैं तो उसमें उस काले सांप को देखते हैं और उसको मार डालते हैं। इस प्रकार से कौवा दंपति उससे मुक्ति पा जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो चीज़ हम उपाय से कर सकते हैं उसे हम ताकत या बल से नहीं कर सकते। कहा भी गया है उपायेन यच्छक्यम न तच्छक्यम पराक्रमः। जो हम उपाय से कर सकते हैं उसे हम ताकत या बल से नहीं कर सकते हैं। अब इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं, आप सभी मेरे साथ इसे ध्यान से पढ़िए। उपायस्य महिमा, उपाय की महिमा। उपायेन यत् संभवति तत् पराक्रमेण न सिद्ध्यति। उपाय से जो संभव होता है वह ताकत या बल से सिद्ध नहीं होता है। अस्मिन् विषये एका कथा प्रचलिता अस्ति। इस विषय में एक कथा यानी एक कहानी प्रचलित है। कस्मिंश्चित् प्रदेशे एकः महान् वटवृक्ष आसीत्। इसी प्रदेश में एक महान वटवृक्ष है। वटवृक्ष मीन्स बरगद का पेड़। एक महान यानी बहुत पुराना बड़ा बरगद का पेड़ था। तस्मिन् वृक्षे वायस दंपति प्रतिवसति स्म। उस वृक्ष पर कौवा दंपति रहते थे। तस्मिन् एव वृक्ष कोटरे एकः कृष्ण सर्पः अपि वसति स्म। उस वृक्ष के खोखले में, कोटरे मीन्स खोखला, उस वृक्ष के खोखले में एक काला सांप भी रहता था। स सर्पः सदैव तयोः अपत्यानि भक्षति स्म। वह सांप हमेशा उनके बच्चे खा जाता था। कालांतरे यदा तयोः पुनः अपत्यानि अभवन् तु वायसेन सर्पस्य विनाशाय एकः उपायः चिन्तितः। कुछ समय बाद जब उन्हें पुनः बच्चे हुए तो कौवा दंपति ने सांप के विनाश के लिए एक तरीका सोचा। तत्रैव वासन्ये सरोवरे एकः राजपुत्रः प्रत्यहमागत्य स्नानाति स्म। वहाँ पास में सरोवर में यानी तालाब में एक राजा का पुत्र प्रतिदिन स्नान के लिए आता था। एकदा सः राजपुत्रः कनकसूत्रं स्वांगादवतार्य शिलातले संस्थाट्य यदा जले स्नातुं प्रविष्टः तदैव वायसेन तदचच्वा विधित्र आनीय तरुकोटरे प्रक्षिप्तम्। एक बार वह राजा का पुत्र सोने की जंजीर और वस्त्रों को उतारकर पत्थर पर रखकर, शिलातले मीन्स पत्थर पर रखकर जब पानी में स्नान करने के लिए गया तब कौवा दंपति उसे यानी सोने की जंजीर को चोंच में लेकर वृक्ष के खोखले के पास रख दिया। अथ कनक सूत्रम अनुसरणे प्रवृत्तः राजपुरुषः। उस सोने के जंजीर का अनुसरण करने में सैनिक लगे हुए थे। तत्र तरुकोटरे कृष्ण सर्पो दृष्टः व्यापादितश्च। वहाँ वृक्ष के खोखले में काले सांप को देखा और मार दिया। अतः सुख ठुक्तम, इसलिए सही कहा गया है उपायेन यच्छक्यम न तच्छक्यम पराक्रमः। जो हम उपाय से कर सकते हैं उसे हम ताकत या बल से नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका यह उपायस्य महिमा चैप्टर खत्म होता है। आप सभी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा और इसके जो भी अभ्यास प्रश्न हैं वह बुक में ही फिल करने की कोशिश करिएगा। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वह आपको PDF के माध्यम से दिए जाएंगे।
जिसे आप कॉपी में करेंगे।